I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic The Wizard of Hockey. And this chapter is from class 5. The Wizard of Hockey का मतलब क्या होता है? हॉकी का जादूगर। और हॉकी का जादूगर किन्हें कहा गया है? ध्यानचंद जी को। ठीक है, जो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। चलिए आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। Major Dhyanchand Singh is considered to be one of the greatest hockey player of all time. He was a part of the gold-winning Indian hockey team in 3 Olympic Games. मेजर ध्यानचंद जी जो हैं वो इंडिया के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने ओलंपिक में कितनी बार गोल्ड मेडल लिया है? 3 बार वो ऑलरेडी ले चुके हैं। इट वॉज अ फाइनल ऑफ द पंजाब इंडियन इन्फेंट्री हॉकी टूर्नामेंट इन झेलम। झेलम के पंजाब इंडियन इन्फेंट्री हॉकी टूर्नामेंट की बात है इंडिया में। ध्यानचंद साइड वॉज लूजिंग द मैच बाय 2 गोल्स। 2 गोल से ध्यानचंद जी मैच को खो चुके थे। विथ ओनली 4 मिनट्स टू गो, बस 4 मिनट ही बचे हुए थे। हिज कमांडिंग ऑफिसर्स कॉल्ड आउट, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा, आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान। गो फॉरवर्ड सोल्जर, डू समथिंग ध्यान। ध्यानचंद डिड गो ऑन टू डू समथिंग। ही स्कोर 3 गोल्स इन 4 minutes and led his team to victory। और इससे बताया जा रहा है कि जो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको कहा कि बस 4 मिनट बचे हुए हैं, जो करना है तुम इसी के बीच में करो। और फिर उनको बूस्टअप किया, क्या बोल करके, आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान। ध्यान जी का नाम ध्यानचंद था तो उनको वो बोल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कितना किया? 3 गोल ले लिया 4 मिनट्स में। और उस टाइम क्या हुआ था? उन्हें उसमें जीत मिली थी। ध्यानचंद सिंह was born in the states of उत्तर प्रदेश in India on 29 अगस्त 1905। 1905 के 29 अगस्त में किनका जन्म हुआ था? ध्यानचंद जी का। यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। His father सूबेदार सामेश्वर दत्त सिंह प्लेड हॉकी इन द आर्मी। आर्मी में वो खेल चुके थे। क्या था उनके फादर का नाम? सामेश्वर दत्त सिंह। ध्यान सिंह फैमिली हैड टू फ्रिक्वेंटली मूव टू द डिफरेंट प्लेसेस वेयर हिज फादर वॉज ट्रांसफर्ड। क्योंकि उनके फादर आर्मी में थे, उनका ट्रांसफ़र होते रहता था, तो इधर से उधर वो हमेशा काफ़ी समय तक अपने फैमिली के साथ मूव करते थे। His schooling suffered as a result and he stopped going to school after he completed class 6। और उनकी इस वजह से, अगर उनके फादर की ट्रांसफ़र जो होती थी उसकी वजह से ध्यानचंद जी की पढ़ाई में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था। और वो कहाँ तक स्कूल गए थे? क्लास 6 तक ही गए थे। द फैमिली फाइनली सेटल्ड इन अ सिटी कॉल्ड झांसी वेयर ध्यान फादर गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू बिल्ड अ हाउस। और यूपी के झांसी में उनके फादर ने क्या किया? ध्यान जी के फादर ने, उन्होंने एक छोटी सी ज़मीन ली और वहाँ पे उन्होंने घर बनाया कि अब यहाँ पे हमारी फैमिली सेटल हो जाएगी और उन्हें मूव नहीं करना पड़ेगा। Young Dhyan did not show any special interest in sports, though he loved wrestling। ध्यानचंद जी थे, उनका बहुत खास रुचि नहीं था स्पोर्ट्स में, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था, कुश्ती। In fact, his hockey career had quite an ordinary बिगनिंग्स। और हॉकी करियर जो उनका था वो बहुत ही धीमी गति से स्टार्ट हुई थी। ध्यान एंड अदर यंगस्टर्स यूज टू कट अ लीफ ऑफ अ डेट palm each and pull off the fronts with a curve at its end। This palm leaf stem would become a makeshift honey stick and they would play with a ball made from old rags। और ध्यान जी और जो उनके और सब साथी थे उन्होंने क्या किया? डेट पाम को, मतलब खजूर के पत्ते को लेकर के उनके एजेस से क्या किया? लेकर के हॉकी बनाया, हॉकी स्टिक बनाया और पुराने कपड़े को लेकर के एक गोल गोल करके उसे बॉल बनाया और उसी से वो वहाँ पे खेलने लगे थे। इन 1922 एट द एज ऑफ 17 ध्यान सिंह ज्वाइन द इंडियन आर्मी। 1922 में क्या हुआ था? ध्यान सिंह जी जो हैं उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया था जब वो 17 ईयर्स के थे। ही वाज ए सिपाही ऑफ द 14 पंजाब रेजिमेंट। 14 पंजाब रेजिमेंट में वो एक सिपाही के रूप में वहाँ थे। वाइल सर्विंग इन द रेजिमेंट ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सूबेदार मेजर भोले तिवारी। और जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे तो उस टाइम उनकी मुलाकात किससे हुई थी? भोले तिवारी से, जो कि वहाँ पे सूबेदार मेजर थे। मेजर तिवारी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉकी एंड वॉज अ गुड प्लेयर हिमसेल्फ। वो भी जो मेजर तिवारी थे वो काफ़ी हॉकी के अच्छे प्लेयर थे और वो उसको काफ़ी लाइक करते थे हॉकी को। He recognized the talent in Dhyan Singh. He became Dhyan's guru and his influence led the foundation of Dhyan's amazing sports career। और उन्होंने ध्यान जी को देख लिया कि ये जो है लड़का काफ़ी अच्छा खेलता है और फिर वो उसके गुरु बन गए और उसको फिर बोले कि चलो तुम इसको अच्छे से इस स्पोर्ट्स को कैरी ऑन करो, तुम अच्छा कर सकते हो।
तिवारी एंड ध्यानचंद हैड नो फिक्स टाइम टू प्ले। उन दोनों के पास जो दिन में तो उन लोग की ड्यूटी रहती थी, कोई फिक्स टाइम उन लोग की रहती नहीं थी कि कब वो खेल सके हॉकी। ध्यानचंद हैड टू पे अटेंशन टू आर्मी ड्यूटीज एंड कुड नॉट फाइंड इनफ टाइम टू प्रैक्टिस हॉकी ड्यूरिंग द डे। क्योंकि वो वहाँ पे जॉब भी कर रहे थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलती थी कि वो कब वहाँ पे प्रैक्टिस करे हॉकी का। सो ही प्रैक्टिस्ड एलोन ऑन द फील्ड एट नाइट। तो रात के टाइम में वो काफ़ी अकेले रहते थे, तो उस टाइम उनको लगता था कि ये टाइम बेस्ट है उनके प्रैक्टिस सेशन के लिए। वाइल दे रेस्टेड हिज आर्मी मेट्स कुड हियर हिम हिटिंग द बॉल फॉर आवर्स एट अ टाइम। और जितने भी उनके फ्रेंड्स थे वहाँ पे, जो कलीग्स थे उनके, वो लोग रेस्ट कर रहे होते थे, लेकिन उन्हें सुनाई देता था कि ध्यान जो है वो हॉकी से बॉल को काफ़ी तेज मार रहे हैं, घंटों घंटों वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। द लीजेंड ऑफ ध्यानचंद एंड हिज अनबिलीवेबल फीट्स ऑन द हॉकी फील्ड हैड बिगन। और फिर ऐसे ही जो है उनका ये हॉकी करियर वहाँ से स्टार्ट होने लगा। अनबिलीवेबल फीट्स का मतलब होता है अविश्वसनीय कारनामे, ठीक है। In 1926, Dhyan played his first match for India in New Zealand, beginning an international career that lasted 22 years. Dhyanchand won gold medals at the Olympic Games in Amsterdam, Los Angeles in 1932, and as captain in Berlin 1936. Dhyanchand scored 36 goals in 12 Olympic matches, an average of 3 goals a match. और फिर 1926 में क्या हुआ था, ध्यानचंद जी अपना पहला मैच खेले थे इंडिया की तरफ से, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, ठीक है। पहला इंटरनेशनल कैरियर था उनका, जिसमें उन्होंने पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स में एम्स्टर्डम में 1928 में उन्होंने गोल्ड जीता था। फिर लॉस एंजलिस में भी 1932 में जीता, और कैप्टन बने थे जब वो उस टाइम पे बर्लिन में उन्होंने 1936 में भी गोल्ड जीता। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया के लिए 3 गोल्ड जीता है, किसमें, हॉकी में। ध्यानचंद जी स्कोर 36 गोल्स इन 12 ओलंपिक मैचेस। 12 ओलंपिक मैचेस में टोटल उन्होंने कितना गोल्स किया था, 36 गोल किया था, एन एवरेज ऑफ 3 गोल्स अ मैच। और हर मैच में कम से कम वो उन्होंने 3 गोल्स तो किया ही था। ध्यानचंद कुड कंट्रोल द बॉल सो वेल विथ हिज हॉकी स्टिक दैट his opponents thought there was some mischief at work. The Dutch broke his stick to check if there was a magnet inside. The Japanese thought there was a glue on it. Dhyanchand's magical stick work drew crowds to the hockey field. His skilled stick work and amazing ball control left fellow players and spectators awestruck. He earned the nickname Hockey Wizard. और ध्यानचंद जी को अपने ऊपर इतना कंट्रोल था कि वो बॉल को जब मार रहे थे तो उनके जो अपोनेंट्स थे, अपोजिट टीम्स के जितने भी मेंबर्स थे, वो सब ये सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है, मतलब। तो डच जो थे वहाँ के, डच का मतलब होता है जो हॉलैंड देश के सिटीजन्स होते हैं, निवासी होते हैं, उन्हें डच कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि उनकी जो स्टिक थी ना उसको तोड़ करके देखा कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं, चुंबक तो नहीं लगा हुआ है कि ये इतने अच्छे से मार रहे हैं ध्यान जी। और जापानीज लोग जो थे उन्होंने सोचा कि कहीं इनके हॉकी में ग्लू तो नहीं लगा है कि इतने अच्छे से ये लगा रहे हैं अपने स्टिक से। ध्यानचंद मैजिकल स्टिक वर्क ड्रू क्राउड्स टू द हॉकी फील्ड। और सारे लोग को मतलब इतना अच्छा वो मार रहे थे अपने हॉकी से कि उनकी जो भीड़ थी वो काफ़ी हॉकी फील्ड में आ गई थी, उमड़ गई थी। हिज स्किल्ड स्टिक वर्क एंड अमेजिंग बॉल कंट्रोल लेफ्ट फेलो प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स और स्ट्रोक। और जितने भी लोग थे वो वहाँ पे देख करके सब अचंभित हो रहे थे कि आखिर ये क्या कर रहे हैं इतनी देर से। ही अर्न द निकनेम हॉकी विजर्ड। और वहीं पे उनको निकनेम उनका रख दिया गया कि हॉकी विजर्ड, हॉकी के ये जादूगर हैं। When he played at the Berlin Olympics, a German newspaper carried a banner headline, "The Olympic complex now has a magic show too." और जब वो बर्लिन में ओलंपिक खेल रहे थे तो उस टाइम वहाँ के जो न्यूज़पेपर के जितने मतलब पेजेस थे उसमें क्या लिख के हेडलाइन छापा गया था कि आजकल जो है वो ओलंपिक गेम नहीं रहा, वो एक मैजिक शो हो गया, क्योंकि ध्यान जी इतने अच्छे से मार रहे थे कि सबको लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तो सब उससे और स्ट्रक थे, बिल्कुल ही अचंभित थे, सरप्राइज थे कि ये क्या हो रहा है। ध्यानचंद बिलीव्ड इन बीइंग द बेस्ट। और वो अपने पे वो काफ़ी विश्वास किए थे कि वो काफ़ी अच्छा करेंगे। एज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर ऑन द फील्ड बट ही सर्टेनली हैड द विल टू विन। और क्योंकि वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाए थे कि क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो मतलब अपना फील्ड में जो है वो टेम्पर को एकदम बनाए रखते हैं, अपना खोते नहीं हैं आपा। और क्योंकि चाहे वो जीते वो हारे, उनका जो बिहेवियर होता है वो हमेशा समान ही रहता है।
ध्यानचंद प्लेड विथ एक्सेलेंट टीम स्पिरिट, और पूरे टीम को ले करके चलते थे अच्छे से. ही रिस्पेक्ट हिज टीममेट्स, अपने टीममेट्स की काफ़ी वो रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत देते थे उन्हें. इवन दो ही वॉज टैलेंटेड ही नेवर बोस्टेड टू और सोड ऑफ, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड थे लेकिन उनमें कभी भी घमंड नहीं आया कि वो इतना अच्छा गेम खेलते हैं, इतना अच्छा वो हॉकी प्लेयर हैं. वो कभी नहीं थे. वो इतने सारे टीममेट्स को लेकर के चलते थे, इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था और 3 बार गोल्ड लिया था ओलंपिक में. He played selflessly. If he found that one of his teammates was in a better positions to score, he would immediately flick the ball to the well-placed player. और वो सेल्फलेसली एकदम खेलते थे और वो देख रहे थे कि जो भी उनके टीम का जो मेंबर है अगर ज़्यादा अच्छा बॉल को किक करता था तो वो बॉल को कोशिश करते थे कि वो उसके तरफ डाल दे कि वो अच्छे से उसको गोल कर ले. हॉकी इज़ अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स, नॉट ऑफ वन इंडिविजुअल, ही ऑलवेज सेड. वो हमेशा कहते थे कि हॉकी जो गेम है वो 11 खिलाड़ी का गेम है, एक किसी खिलाड़ी के खेलने से नहीं होता है. एट द एज ऑफ 51 ध्यानचंद रिटायर फ्रॉम द आर्मी एज अ मेजर. और 51 एज में ध्यानचंद जी का रिटायरमेंट हो गया, उन्हें रिटायर कर दिया गया. कहाँ से? आर्मी में वो एक मेजर के रूप में थे. ठीक है, मेजर इंडियन आर्मी में एक रैंक होता है, उस मेजर पोस्ट से वो रिटायर हुए थे 51 ईयर्स की एज के जब वो हो गए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम दैट ईयर बाय अवॉर्डिंग हिम द पद्म भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है. इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है. ध्यानचंद breathed his last on 3 दिसंबर 1979 इन दिल्ली. 1979 की दिल्ली में ही इनका लास्ट, इन्होंने वहीं पे सांस लिया था 3 दिसंबर को. अ ईयर आफ्टर हिज डेथ द इंडियन पोस्टल सर्विस इशूड अ कॉमेमोरेटिव स्टाम्प इन हिज ऑनर. और उनके इसमें The Dhyanchand National Stadium in New Delhi is named in his honor. His birthday, 29 August, is celebrated as the National Sports Day in India. The President gives away sports awards such as the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjun Award, Dronacharya Award on this day at the राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त को जो है वो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और प्रेसिडेंट जो हैं वो ये सब अवार्ड से, ये सब स्पोर्ट्स का अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये राष्ट्रपति भवन में देते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं. तो इन्हीं के नाम से ये सब अवार्ड स्टार्ट हुआ था एक तरीके से. और ध्यानचंद जी का जो है नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में ही इज नेम्ड इन हिज ऑनर. और इनके ही नाम से जो है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम एक वहाँ पे दिल्ली में एक स्टेडियम है. In 2002, the Dhyanchand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games was introduced to honor those sportsmen who have not only contributed to sports through their performance, but continue to contribute to the promotion of sports after retirement from an active sporting career. तो 2002 में ही जो है ये एक अवार्ड स्टार्ट हुआ ध्यानचंद जी के ही नाम से. लाइफ टाइम अचीवमेंट एक ऐसा अवार्ड था कि वैसे स्पोर्ट्समैन को दिया जाता था कि जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया ही स्पोर्ट्स में, बट वो रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो बहुत अच्छे से, मतलब जो आगे आने वाले प्लेयर हैं उनको वो बूस्ट करते हैं, मतलब कि वो और अच्छा आगे खेल में करे. मतलब रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है खेल के प्रति वो हमेशा रहती ही है और वो जो भी मतलब नए खिलाड़ी आते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं कि गेम में आगे कैसे अच्छे से और बढ़े. ठीक है. The opening sentence of Dhyanchand autobiography reads, I am a common man and then a soldier. It has been my training from my very childhood to avoid limelight. तो ध्यानचंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें पहले ही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि वो एक साधारण आदमी है एंड देन ए सोल्जर, उसके बाद वो एक क्या है, सोल्जर है. इट हैज़ बीन माई ट्रेनिंग्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू अवॉइड लाइमलाइट. बचपन में जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि लाइमलाइट को अवॉइड कैसे करे एंड पब्लिसिटी, और जो भी पब्लिसिटी होती है. आई हैव चूजन अ प्रोफेशन वेयर आई हैव बीन टॉट टू बी अ सोल्जर एंड नथिंग बियॉन्ड दैट. कि उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जिसमें वो क्या बने, एक सोल्जर बने और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. बट ही वॉज नॉट सो कॉमन आफ्टर ऑल. बट उनका सोच था ये कि वो ऐसे नहीं है, बट उससे बहुत ज़्यादा वो थे. उन्होंने देश को 3 गोल्ड मेडल दिलाया है. हिज स्किल वॉज द स्टफ ऑफ माई मिथ एंड लेजेंड्स, देयर विल नेवर बी अनदर लाइक हिम. और ये बात तो है ही कि उनके जैसा कोई भी दूसरा अब नहीं होगा.
Dhyanchand brother Roop Singh, son Ashok Kumar, nephew Chandrasekhar and granddaughter Neha Singh too had the privilege of representing the national hockey team at the Olympics. Olympics में ध्यानचंद जी के ब्रदर जो रूप सिंह हैं, उनका जो बेटा है अशोक कुमार, उनके नेफ्यू चंद्रशेखर, ग्रैंड डाउटर नेहा जो है, वो सभी ओलंपिक में टीम इंडिया के लिए वो लोग भी खेले हैं और एंड वेरियस वर्ल्ड कप्स गेम्स, और बहुत सारे वर्ल्ड कप भी खेले हैं. द सिंह फैमिली हैज़ ओन 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल, और इनके फैमिली में 5 और ओलंपिक गोल्ड मेडल आ चुका है. 1 ओलंपिक ब्रोंज, 1 वर्ल्ड कप गोल्ड एंड 1 वर्ल्ड कप सिल्वर एंड 1 वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल. और इतने सारे जो हैं, इनके जाने के बाद भी इनके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी हॉकी खेलते हैं, और उन्होंने हॉकी में बहुत सारा मेडल भी लिया है इंडिया के लिए. बस आज के लिए बस इतना ही था. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल. थैंक यू सो मच.